वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम इकॉनमी का मैराथन क्लास लेकर आए हैं। तो जीकेपीएस से एस्पिरेंट की बहुत डिमांड थी कि इकॉनमी पे कुछ लेक्चर्स लाएं। तो आज हमारा जो मैराथन क्लास है इसमें हम जनरल इकॉनमी का पूरा जो सिलेबस है, स्पेशली यहाँ पर आप देख सकते हो इकॉनमी, यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव वगैरह सिलेबस में मेंशन है। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल से बता देता हूँ। इस तरह से सिलेबस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसके बाद सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, डेमोग्राफी, पॉवर्टी और इंक्लूजन, ये 5 टॉपिक आपके इकोनॉमी के अंदर हैं जेकेपीएसआई के। ठीक है, टाइम बहुत कम बचा है आपका एग्ज़ाम का, तो इसीलिए हम थोड़ा सा क्विकली इसको देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि पिछले एग्ज़ाम का अगर हम देखें तो उतने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं मिले थे। कोई 5-6 क्वेश्चंस थे, उनमें भी 1-2 क्वेश्चंस करंट के थे, लेकिन हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि भाई इस बार भी 2-4-5 क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, 8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस बार। तो इसीलिए हमें इस सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं इनको एटलीस्ट थोड़ा सा नज़र लगानी है, अच्छे से समझना है कि भाई क्या क्या चीज़ें इन्हें इनमें से करनी चाहिए। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है सोशल डेवलपमेंट गोल्स। सोशल डेवलपमेंट गोल्स से क्वेश्चंस है, यहाँ पर 3 P's के बारे में पूछा गया है, ट्रिपल बॉटम लाइन। तो मैं यहाँ क्वेश्चंस ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, इतना आपको बता दूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये 3 P थे, ये प्लेनेट, प्रॉफिट और पीपल, ये क्वेश्चन का आंसर रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया है और थोड़ा सा अलग तरह का, यहाँ पर अलग तरह के क्वेश्चंस थे, आपने देखा ही होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी वगैरह से। लेकिन हो सकता है इस बार अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछे जाए। तो यहाँ पर सोशल सेक्टर इनिशिएटिव जो स्कीम्स है उनसे क्वेश्चन था। यहाँ पर 2 स्कीम को मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपकी स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और दूसरी थी अटल मिशन फॉर रिज्यूनेवेशन, यानी इसको कहते हैं हम अमृत। ठीक है, अमृत और स्वच्छ SPM से पूछा गया क्वेश्चन, दोनों को मिलाकर, यानी स्कीम से सोशल सेक्टर इनिशिएटिव जो स्कीम्स हैं उनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन था कि स्ट्रेटजी अडॉप्ट बाय गवर्नमेंट इंडिया टू इंश्योर द रिमूवल डिस्पेरिटी। तो कहने का मकसद ये है कि आपको करना ये है कि ये सिलेबस करना है। अब क्वेश्चन कुछ डिफरेंट तरह की पिछली बार बेशक पूछे गए, लेकिन सिलेबस तो यही है। अगर हम सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन हमें हमेशा करनी चाहिए। ये अलग बात है कभी कुछ करंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 जो पहले टॉपिक हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, सोशल सेक्टर हो गया और इसके बाद डेमोग्राफी, इन 3 टॉपिक से तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। ठीक है, इन 3 टॉपिक को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आइए थोड़ा क्विकली इसको एक नज़र लगा लेते हैं। सबसे पहले अगर हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर जल्दी से बताना चाहूँगा, इनको आप देख लें। सबसे पहली बात है यहाँ पर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ये वर्ड जो है कब आया था, ये ब्रundtland कमीशन जब ब्रundtland कमीशन थी जिसने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, आवर कॉमन फ्यूचर, ये 1987 की बात है। आवर कॉमन फ्यूचर जो है एक कमीशन थी जिसको ब्रundtland कमीशन कहा जाता था। इस कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत हुई है। ये आपने पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात अगर हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा जो है वाज एक्सेप्टेड बाई ऑल मेंबर्स ऑफ UN। कब ये एक्सेप्ट हुआ? 2012 की रायो डी जेनेरो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें एक्सेप्ट हुआ। इसके बाद बात करें SDG जो इम्प्लीमेंट हुआ 2015 में, कम इनटू इफेक्ट 1/1/2016 से ये इफेक्टिव हुआ। यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहे हैं ना अभी, जो 2030 तक चल रहे हैं, ये 2015 से 30 तक 15 साल का ये टाइम पीरियड इसका है, ये 15 साल तक है, 30 तक ये चलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल 17 गोल्स हैं इसके और 169 टारगेट्स और 304 इंडिकेटर्स हैं इसमें। ओके, और दूसरा 3 पिलर्स, जो अगर हम बात करें 3 पिलर्स, जैसे 3P पूछा गया था ना, ऐसे 3 पिलर्स भी पूछे जा सकते हैं SDG के। और 3 पिलर्स क्या हैं इसके? इकॉनमी, सोशल और इन्वायरमेंट पिलर्स। इकॉनमी, सोशल एंड इन्वायरमेंट पिलर्स हैं 3। एजेंडा जो टाइटल रहा है इसका, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एजेंडा है, ये इस बार रहा है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड एजेंडा। इसको 2030 यानी 2030 एजेंडा भी कहा जाता है, 2030 एजेंडा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड आपको
याद होने चाहिए जो एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं। आगे कुछ और बात करें, अगर हम कैटेगरीज, एक और एग्ज़ाम हुआ तो उसमें कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है इसमें एस्पिरेंट की, जो इसमें 0 से लेकर 49 तक स्कोर करती हैं जो भी कंट्रीज़, उनको एस्पिरेंट्स कैटेगरी में रखा जाता है। और जो 50 से 64 में स्कोर करती हैं उसको परफॉर्मर कहा जाता है। और फ्रंट रनर में 65 से 99 तक जो स्कोर करती हैं, इन जो गोल्स हैं 17 गोल, इनको अचीव करने में जो स्कोर करते हैं उनको हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फ्रंट रनर्स होते हैं 65 से 99 तक, और अचीवर्स होते हैं जिन्होंने 100% गोल को अचीव कर लिया है, उसको अचीवर्स कहते हैं। अब थोड़ा सा इसमें यहाँ पर अर्थ सुमिट, रॉजर डिनेरो सुमिट जो 1992 में हुई थी, ये याद रखना है। एजेंडा 2030 जो है, इसमें 5 पीज़ का भी जिक्र है, तो 5 पीज़ आपने ज़रूर याद रखने हैं। 5 पीज़ क्या है? पीपल, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट, पार्टनरशिप। तो 5 पीज़ आपने याद रखना है। 3 पिलर्स मैंने अभी बता दिए। 3 पिलर ऊपर आपने देखा, इकॉनमी, सोशल एंड इन्वायरमेंट। 5 पीज़ भी आप देख लो, पीपल, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट एंड पार्टनरशिप। ठीक है, 5 पीज़ आपको पूछा जा सकता है। इंडिया मिनटेड 66 इन, ये क्वेश्चन 66, एक्चुअली इंडिया का 66 रैंक आया था इसमें। ये आपने याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में, गोल्स 66 अचीव करने में। तो आपने ये चीज़ें इसमें याद रखनी है। देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडिया का इंडेक्स था, जो नीति आयोग निकालती है, एक जो जनरल इंडेक्स है जो यूएन से निकलता है। दोनों इंडेक्स में आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे इंडिया ने जो नीति आयोग ने इंडेक्स, जो इसका 3rd इंडेक्स है, 2015 से स्टार्ट हुए थे, 3rd इंडेक्स है जो 2021 में रिलीज़ हुआ है। इसमें आपको याद रखना, टॉप परफॉर्मर जो स्टेट है वो केरला रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल्स को अचीव करने में जो नंबर 1 स्टेट रही है अकॉर्डिंग टू SDG इंडिया इंडेक्स 2021, जो केरला रही है, जिसका स्कोर रहा है 75। ठीक है, और तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश जो है ये 74 रैंक को स्कोर किया है, और सेकंड रैंक पे रहे हैं। टॉप परफॉर्मर यूटी की बात करें तो ये चंडीगढ़ जो है 79 स्कोर करके टॉप परफॉर्मर यूटी में आती है। और दिल्ली की बात करें तो 68 स्कोर है। क्वेश्चन आता है आपको, जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट रनर है, जिसका जो स्कोर जो है अप्रॉक्सीमेटली रहा है 60 लगभग, इसका रहा है 74। जम्मू एंड कश्मीर का 74 फ्रंट रनर कैटेगरी में आई है। ठीक है, वास्ट परफॉर्मर SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में सबसे वास्ट परफॉर्मेंस जो स्टेट रही है, सबसे बुरा स्कोर रहा है, वो है आपका बिहार का 52 स्कोर रहा है वास्ट परफॉर्मेंस। तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, टॉप परफॉर्मर केरला, वास्ट परफॉर्मर बिहार। ओके, अगर हम जनरल इंडेक्स की बात करें, ये यूएन ने पब्लिश किया है 2021 का, तो उसमें आपका यहाँ पर देखना है, इसका टाइटल रहा है डिकेड ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिकेड ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये टारगेट रहा है 2021 के इंडेक्स का। हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली जो कंट्री है वो है फिनलैंड 2021 में, जिसने 85.9 स्कोर किया है, फॉलोड बाय स्वीडन एंड डेनमार्क। तो ये तीनों कंट्री याद रखनी है, फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क, ये सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक है, इंडिया का रैंक जो है 120, को बहुत सारी जगहों पर मेंशन है कि 21 में 121 रहा है, तो 121 याद रखें। ठीक है, 121 रैंक रहा है इंडिया का 2021 में। ठीक है, जिसने इंडिया ने कितना स्कोर किया, 66 स्कोर किया है, और ये फ्रंट रनर कैटेगरी में इंडिया आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ यहाँ पर दिख नहीं रही है। सो दिस इज़ अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक और चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखो, अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें, 2022 ग्लोबल इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंडिया का जो रैंक है 121 रहा है। 163 कंट्रीज़ में से 121 नंबर पे आई है इन गोल्स को अचीव करने में इंडिया। ठीक है, और इट हैड रैंक्ड 120 इन 2021 में 120 था, अब 22 में इसका 121 हो गया। ठीक है, ये आपने याद। ट्रिपल बॉटम लाइन जो क्वेश्चन पूछा गया था, आल्सो नोन एज 3 पीस। ये 3 पीस ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्या है? ये पीपल, प्लेनेट और प्रॉफिट, 3 पीस। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, 66 स्कोर किया है, मैंने पहले शायद गलत बता दिया, 66 जम्मू एंड कश्मीर का स्कोर आता है, और ये कौन सी फ्रंट रनर कैटेगरी में आ गई है। ठीक है, ओके। देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डेमोग्राफी और डेमोग्राफी में सेंसस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अगर हम बात करें, इससे क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा आपको। सेंसस की अगर हम बात करें, मोटा यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ यूँ आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं। ठीक है, कुछ यूँ करके आप सेंसस, सबसे पहले
फादर ऑफ सेंसस हेनरी वेल्टर को कहते हैं। और सेंसस 2011 जो था वाज डाटा पब्लिश्ड ऑन 31 मार्च 2011 को 2011 के सेंसस का डाटा पब्लिश किया गया था। बाई कौन पब्लिश करता है? होम सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी एंड RGCCA यानी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पॉइंट याद है ना, कौन डाटा पब्लिश करता है। और इस वक्त जो है CM चंद्रमौली जो 2011 में यहाँ पर हेड रहे हैं इसके RGCCI के। सेंसस 2011 जो था ये 15वां सेंसस था इंडिया का एंड 7 आफ्टर इंडिपेंडेंस 7th नंबर का सेंसस था। ओके, ट्राई जेंडर आल्सो काउंटेड, ये पहला सेंसस था इंडिया का जिसमें ट्राई जेंडर्स को भी काउंट किया गया था। ओके, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पर स्टेट्स की बात करें, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है किसकी है? बिहार की है 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। और लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट वाइज की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ 17 पीपल जो है पर स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन तो ये सबको पता होगा यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, देन बिहार एंड वेस्ट बंगाल। एक चारों में बताना चाह रहा हूँ, चारों सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी की है, उसके बाद महाराष्ट्र, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल। और लीस्ट पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की है? सिक्किम की। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें यूटी पॉपुलेशन वाइज, यूटी में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन दिल्ली की है और लीस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप की है, यूटी का याद रखना है। सेक्स रेशो की बात करें तो हाईएस्ट सेक्स रेशो केरला के 1084 फीमेल्स पर 100,000 मेल और लोवेस्ट जो है हरियाणा की है 877। ठीक है, और चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें हाईएस्ट मिजोरम की है 971 और लोवेस्ट जो है वो हरियाणा की है। हरियाणा की चाहे चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करो या जनरल सेक्स रेशो की, वो हरियाणा ही लोवेस्ट में रहती है। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट सेक्स रेशो में सेक्स रेशो केरला की है, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशो हाईएस्ट मिजोरम की है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। अगर सेक्स रेशो पूछा है हाईएस्ट तो केरला, और अगर चाइल्ड सेक्स रेशो हाईएस्ट पूछा है तो मिजोरम इसका आंसर रहेगा। लिटरेसी का सबको पता है, बहुत बेसिक है। लिटरेसी की बात करें हाईएस्ट केरला में है और लोवेस्ट जो है वो बिहार में है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, डिकेडल ग्रोथ रेट जो है हाईएस्ट मेघालय का है और जो लोवेस्ट है वो नागालैंड का है। तो ये आपको याद रखना। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट यानी 2011 में सेंसस हुआ, 2001 में हुआ था। 2001 के बाद 11 तक का जो सेंसस था इसमें डिकेड होता है 10 साल। इन 10 सालों में जो ग्रोथ रेट हुई है सबसे ज़्यादा मेघालय की और सबसे कम नागालैंड की। इवन दो कि नागालैंड में नेगेटिव ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिली है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है इसमें। ओके, थोड़ा और आगे देख लेते हैं। इंडिया के रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे डिकेडल ग्रोथ रेट इंडिया की क्या है? वो है 17.4%। ठीक है, 17.4% डिकेडल ग्रोथ रेट हुई है 2001 से लेकर 2011 तक। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। और सेक्स रेशियो इंडिया की 940 जो है सेक्स रेशियो, और चाइल्ड सेक्स रेशियो 914 है। ठीक है, जनरल सेक्स रेशो 940, चाइल्ड सेक्स रेशो 914 है इंडिया की बात करें, किसी स्टेट की नहीं। ठीक है, लिटरेसी रेट ओवरऑल इंडिया का कितना है? 74.04%। ओके, इसमें मेल 82% और फीमेल 65% लिटरेसी रेट है। और नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें 640 हैं और हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट थाने महाराष्ट्र की है और लोवेस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट दिहांग वैली जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन 31.3% है और रूरल पॉपुलेशन 68.7% है। ठीक है, और कुछ चीज़ें यहाँ पर 2011 सेंसस की इंपॉर्टेंट ये है कि माही डिस्ट्रिक्ट जो पुडुचेरी की है इसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो पूछा गया है। बताया गया है कि 1176 जो है फीमेल्स पर 1000 मेल्स पाई जाती है, माही डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी। और दमन डिस्ट्रिक्ट दमनदोई लोवेस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिली। ये एक डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम सेक्स रेशियो को निकालें। और अलाजराजपुर जो है ना, अल-राजपुर मध्य प्रदेश में है एक डिस्ट्रिक्ट जिसमें लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जिसको कहा जाता है इंडिया की। और सरचिप जो है, सरचिप मिज़ोरम की एक डिस्ट्रिक्ट है मिज़ोरम की जिसमें मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जिसको कहा जाता है। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट द
डेमोग्राफी एंड सेंसस, जो आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ अभी फ़िलहाल के लिए याद होनी चाहिए। ये आपको सेंसस और डेमोग्राफी के लिए एक आइडिया मैंने बता दिया, ठीक है। इससे पहले आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड आपको चीज़ें बताई हैं। आई होप ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो कंसेप्ट आपको बताए हैं ये चीज़ें आपको याद रहें, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिले और आप इसको आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। ओके, आगे हम बात करें, एक क्वेश्चन था आपका सिलेबस में पॉवर्टी। तो पॉवर्टी पे, इन्फ्लेशन पे इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग, ये जनरल इकॉनमी में आता है। पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी में देखो दो तरह की पॉवर्टी होती है। एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? अ कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज़ बिलो द नेसेसरी लेवल टू मेंटेन बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड, फूड, शेल्टर और हाउसिंग। यानी ऐसी कंडीशन जिसमें लोगों के पास फूड, शेल्टर और हाउसिंग, रहने की, खाने की जगह, खाने के लिए खाना नहीं है और रहने की जगह नहीं है, बेसिक जो नीड है वो भी नहीं पूरी हो रही है, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी होती है फ्रॉम अ सोशल पर्सपेक्टिव, लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर विद द सराउंडिंग मेजर्स इनकम इक्वलिटी। यानी अगर हम सराउंडिंग को देख के, यानी अब एक मोहल्ला है उसमें 50 बंदे की इनकम, मंथली इनकम 50,000 है, ठीक है, और एक बंदा उसकी है 30,000, तो वो उनके कंपेयर में वो गरीब हो गया, पॉवर्टी में आ गया, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो उसको रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, ठीक है। अगर इन जनरल देखें तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होगा। तो अपने ये डिफरेंस याद रखना है। पॉवर्टी इंडेक्स 2021 को देख लेते हैं। केरला में आपको लीस्ट पॉवर्टी देखने को मिली। सबसे कम गरीब लोग केरला में हैं, 0.71%। लोवेस्ट पॉवर्टी है, इसके बाद गोवा और उसके बाद सिक्किम, ठीक है। और बिहार में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी देखने को मिली है, 51.9%। और हाईएस्ट पॉवर्टी जो है कहाँ? बिहार में। इसके बाद झारखंड और यूपी। अब बात को छोड़ो, पहला याद रखो, केरला में सबसे कम पॉवर्टी और बिहार में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है। 22% ऑफ पॉवर्टी इंडिया 2010 सेंसस के हिसाब से 22% इंडिया के लोग पॉवर्टी के लाइन के नीचे आते हैं। प्रेजेंटली जो है वो 20% पे आ गई, अगर हम आज की बात करें, ठीक है। पॉवर्टी की कुछ बात आ गई। इसके बाद कमेटीज़ का, पहले तो कमेटीज़ के नाम याद रखने चाहिए। जो कमेटीज़ बनी थी एस्टिमेट करने के लिए पॉवर्टी को, वो थी आपकी सबसे पहले अलग कमेटी बनी थी, उसके बाद लक्कड़वाला कमेटी बनी थी, उसके बाद तेंदुलकर कमेटी बनी 2005 में। ओके, कमेटीज़ के नाम ही पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमेटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमेटी फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी। तो रंगाराजन कमेटी 2012 में बनी। तो कमेटीज़ के नाम एटलीस्ट पहले आपको याद होने चाहिए। उसके बाद जो इसके पीछे के कुछ कंसेप्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले जो कमेटी बनी, अलग कमेटी, इसने क्या कहा? हाउस होल्ड पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेसिस, ये क्राइटेरिया दिया है इसने पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। पॉवर्टी लाइन क्या थी इसमें? रूलर्स के 2200 कैलोरीज पर डे होनी चाहिए, ठीक है, कैलोरीज के बेस पे इसने देखा। अर्बन को 2100 कैलोरीज पर डे की मिलनी चाहिए। अगर इससे कम मिल रहा है उसका मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गया, ठीक है। लकड़वाला कमेटी जो 1989 में आई, ये कह रही है डेली कंजप्शन के बेस पे, वही कंजप्शन बेस पे जो पहले भी दिया है। फ़र्क ये था लकड़वाला कि इसने कुछ चीज़ें ऐड की, जैसे कमेटी यूजेस द CPI-IL और CPI-AL इसने यूज़ किया फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी, ठीक है। तो इतना बड़ा फ़र्क इसमें नहीं देखने को मिला दोनों कमेटीज़ के। तेंदुलकर ने एक पॉवर्टी लाइन बास्केट, आपको पूछा जाता है पॉवर्टी लाइन बास्केट किसने सुजेस्ट किया था? तेंदुलकर कमेटी ने, ठीक है। न्यूट्रिशन, हेल्थ और अदर एक्सपेंडिचर बेस लेकर जो है पॉवर्टी लाइन को मेजर किया गया था तेंदुलकर कमेटी के द्वारा। इसने एक और ख़ास बात है, इसमें डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को क्राइटेरिया लिया पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कि 27 रुपये जो है एक बंदे का डेली होना चाहिए इनकम किसकी, रूरल और अर्बन की 33 रुपये, ठीक है। ये 2005 की बात है। और रंगाराजन कमेटी की बात करें 2012 में जो आई, इसने कैसे इसको किया सबमिट रिपोर्ट, 2014 में इसने रिपोर्ट सबमिट की और अगेन अडॉप्टेड द कैलोरी, इसने वापस से, ठीक है। तेंदुलकर पहले कैलोरीज चल रहा था, आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अलग ने क्या कहा? कैलोरी बेस पे, देखो कैलोरीज कितनी कैलोरीज एक दिन की होनी चाहिए एक बंदे की, पर कैपिटा कैलोरीज। और इसके बाद लकड़वाला ने कैलोरीज पे फोकस किया। तेंदुलकर ने यहाँ पर चेंज कर दिया, तेंदुलकर ने पॉवर्टी बास्केट लाइन बनाई जिसमें क्या एक्चुअल में पर कैपिटा, डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पे पॉवर्टी लाइन को मेजर किया, ठीक है। लेकिन रंगाराजन जो कमेटी है उसने वापस से क्या किया? वापस से कैलोरी बेस्ड अप्रोच को अपनाया और कहा कि रूरल एरिया में 33 कैलोरीज और अर्बन एरिया में 47 कैलोरीज है, सॉरी कैलोरीज होनी, कैलोरीज बेस वही जो 2400 कैलोरीज वाला वो अप्रोच लिया। लेकिन साथ साथ में ये डेली पर कैपिटा इनकम जो है इसको भी रखा साथ में, ठीक है। लेकिन कैलोरी बेस वाला कंसेप्ट फिर से वापस लाया, ये जो कैलोरी बेस था कि 2400
और 2100 कैलोरीज अर्बन और रूरल और अर्बन रिस्पेक्टिवली। तो ये थोड़ा सा पॉवर्टी पे मैं बोल पाया हूँ क्योंकि टाइम मिलता नहीं। आप पीछे ट्रैफिक की आवाज़ें सुन रहे होंगे क्योंकि आते जाते जो टाइम मिलता है ऑफिस आते जाते, तो वही वीडियो बनाने में यूटिलाइज़ कर पाता हूँ। जैसे कि कल मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करा दूँ, कल माइंड में कुछ चल रहा होता है कभी कभी, तो कल 2 क्वेश्चंस में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं कमेंट भी कर दिया था साथ में ही। एक क्वेश्चन था वहाँ पर कि कंचनजुंगा कहाँ पर है, सबको मालूम है सिक्किम में है कंचनजुंगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सिक्किम में कंचनजुंगा सिक्किम में है, चाहे वो कंचनजुंगा पीक की बात करें या कंचनजुंगा नेशनल पार्क की बात करें, सिक्किम में ही है, ठीक है। गलती से असम निकल गया। और दूसरा क्वेश्चन जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सिस, पल्सिस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो स्टेट है इंडिया के अंदर वो राजस्थान है 2022 के मुताबिक। तो राजस्थान जो है ये इसका आंसर रहेगा। 2 क्वेश्चन आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये था पॉवर्टी के बारे में। अब हम बात करें अगर सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स की, तो सोशल सेक्टर आपका इनिशिएटिव पे अभी फ़िलहाल मैंने लाया नहीं है, हो सका तो एक और सेशन की कोशिश करेंगे। बैंकिंग के रिलेटेड अगर आप देखना चाह रहे हो तो ये आप एक काम करो, आप नोट्स, क्योंकि लेक्चर बन नहीं पा रहे हैं इसलिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आप जितने मेरे पास कंटेंट है, जो वैल्यूएबल कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जाए किसी भी हालत में। तो JKPSI के स्पेशली जो एस्पिरेंट है वो ज़रूर मुझे कमेंट करे, व्हाट्सएप पे मैसेज करे और आप नोट्स लेकर, मोस्टली ऑलमोस्ट सभी एस्पिरेंट ने ले लिए नोट्स और पढ़ भी रहे हैं, दे आर हैप्पी विद द नोट्स। बट जिन्होंने स्टिल नोट्स नहीं लिए हैं तो वो नोट्स लें और पढ़ें ताकि आपको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। ये सारे नोट्स हैं इस तरह के इकोनॉमी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप करें। नंबर मैं आपको दे चुका हूँ, फिर से एक बार दे रहा हूँ नंबर, आप इस पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। 70510144 और 88, तो इस पे मैसेज करें व्हाट्सएप, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़, नोट्स के साथ आपको दूसरी चीज़ बताऊं कि जितने भी एस्पिरेंट हैं इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐप पे जाएं और प्रैक्टिस करें। MCQs जो भी मॉक टेस्ट की फॉर्म में बनाए हुए हैं वहाँ पर, तो मॉक टेस्ट आप अटैम्प्ट करें ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। जितने भी एयरटेल यूज़र्स हैं ऐप उनके लिए मैं नहीं बना रहा हूँ, 3-4 दिन के अंदर ऐप आपकी आ जाएगी। अनअकैडमी से मैं लिंक करके ऐप मैंने बना दी है प्ले स्टोर में, बस वो वेरीफाई हो रही है। एयरटेल नेटवर्क में जो मेरी ऐप है JKSSB स्टडी फास्ट ऐप, तो वो नहीं चल रही है, तो बाकी यूज़र्स आप चला सकते हैं। JKSSB स्टडी फास्ट जो है सर्च करें प्ले स्टोर में और डाउनलोड करके मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और जो एयरटेल यूज़र हैं उनके लिए भी रिसेंटली मैं ऐप ला रहा हूँ, आ चुकी है, बस प्ले स्टोर में वेरीफाई हो रही है। थैंक यू।